हाँ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड को हम देख रहे हैं। युद्ध कांड के भी अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। कल हमने देखा कि विभीषण सीता माता को अच्छे से राक्षसियों के साथ श्री राम के सामने ले आते हैं और श्री राम सीता माता को देख करके विभिन्न प्रकार के उनके मन में विचार आते हैं। थोड़े क्षुब्ध भी होते हैं, थोड़े प्रसन्न भी होते हैं। तो कल हमने यहाँ पे समाप्त किया था कि सीता माता को देखने के लिए बहुत सारे वानर लोग इकट्ठे हो गए, राक्षस लोग भी थे आसपास। तो बड़ी वो जब विभीषण उनको जबरदस्ती हटा रहे हैं तब श्री राम बोलते हैं कि इनके साथ कुछ भी बुरा व्यवहार मत करो, और फिर सीता माता श्री राम जी के पास आती है। तो आज 65वें सर्ग से हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें आ रहा है श्री राम द्वारा सीता को ग्रहण करने से अस्वीकार। ताम तु पार्श्वे स्थिताम प्रहाम रामा संप्रक्षये मैथिलीम हृदयांतगत क्रोधो व्याहर्तु उपपचक्रमे। लज्जा के कारण सिर झुकाए सीता को अपने निकट खड़ी देख श्री राम ने अपने हृदय अंतर्गत क्रोध को प्रकट करना आरंभ किया। एषासी निर्जिता भद्रे शत्रुम जित्वा मया रणे पौरुषाद्यनुष्ठेयम् तद एतद् उपपादितम्। वे कहने लगे कि हे भद्रे, मैंने युद्ध में शत्रु को परास्त कर तुम्हें पुनः प्राप्त कर लिया। पुरुषार्थ से जो कुछ किया जा सकता था वह मैंने कर दिखाया। गतोऽस्म्यन्तमर्षस्य दर्शना संप्रमार्जिता अवमानश्च शत्रुश्च मया युगपदुद्धृतौ। अब मेरे क्रोध का अंत हो गया है। रावण ने तुम्हारा अपहरण कर मुझे जो नीचा दिखाया था उसका बदला भी मैंने ले लिया है। मैंने तिरस्कार और तिरस्कार करने वाला शत्रु दोनों को एक साथ उखाड़ फेंका है। अद्य मे पौरुषम दृष्टम अद्य मे सफल श्रमः अद्य तीर्ण प्रतिज्ञत्वात् प्रभवामि च आत्मनः। आज लोगों ने मेरा पराक्रम देख लिया, मेरा सारा परिश्रम सफल हो गया और आज मैं रावण का वध करके तुम्हें पाने की प्रतिज्ञा से पार हो गया और आज मैं स्वतंत्र हो गया। याम त्वं विरहिता नीता चलचित्तेन राक्षसा दैव संपादितो दोषी मानुषेण मया जितः। मेरी अनुपस्थिति में चंचल चित्त रावण तुम्हारा अपहरण कर तुम्हें पंचवटी से यहाँ ले आया था। उस देवकृत अपमान को मैंने अपने प्रयत्न से दूर कर दिया है। यत् कर्तव्यं मनुष्येण दर्शनां परिमार्जता तत्कृतं सकलं सीते मयेदं मानकांक्षिणां। हे सीते, देखो, अपना अपमान दूर करने के लिए मनुष्य को जो कुछ करना उचित है वह सब मैंने रावण को मारकर कर दिखाया। विधिश्चास्तु ते भद्रे यो अयं रन परिश्रमः सतीर्णा सुहृदां वीर्यान् न त्वदर्थं मया कृतः। परंतु हे भद्रे, तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि मैंने इष्ट मित्रों के बल पराक्रम से युद्ध में जो विजय प्राप्त की है यह परिश्रम तुम्हारे लिए नहीं किया है। श्री राम जी क्या कह रहे हैं? सीता माता को कह रहे हैं कि मैंने ये जो इतना परिश्रम किया है वो तुम्हारे लिए नहीं किया है। आगे आएगा, रक्षता तु मया वृत्तम अपवादम च सर्वशः प्रख्यातस्य आत्मवंशस्य नयंग च परिरक्षता। क्या कहा कि रावण को मारकर मैंने अपने चरित्र की रक्षा की है और अपनी बदनामी को बचाया है तथा अपने विख्यात वंश के अपयश को धो डाला है। प्राप्त चारित्र संदेहा मम प्रति मुखे स्थिता दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकूलासी में दृढ़ा। हे सीते, मुझे तुम्हारे चरित्र में संदेह उत्पन्न हो गया है, अतः तुम मेरे समक्ष खड़ी हुई मेरे लिए उसी प्रकार असह्य हो रही हो जिस प्रकार नेत्र रोग से पीड़ित मनुष्य को सामने रखा हुआ दीपक असह्य जान पड़ता है। तो श्री राम ने स्पष्ट तौर पर सीता माता से ये बात रख दी
और फिर ये क्या कहा कि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपना वंश बचाने के लिए ये पराक्रम दिखाया है और रावण को मारा है। तद्गच्छयभन्युज्ञाता यथेष्टं जनकात्मजे एतादश दिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया। हे जनक दुलारी, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली पड़ी हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जिधर तुम्हारी इच्छा हो तुम उधर चली जाओ, मुझे तुमसे अब कोई प्रयोजन नहीं है। अब देखो, श्री राम ने तो अस्वीकार करने से कर दिया। दूसरा, सीता माता की स्थिति देखो कितनी, अब उनका तो कोई दोष नहीं है ना। अब हम कहते हैं कि कलयुग में ऐसे होने लग गया, स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, स्त्रियों की कोई बात नहीं सुनता। तब तो सतयुग था और श्री राम जी स्वयं थे जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। लेकिन माता सीता की स्थिति देखो, ना तो उनकी कोई गलती थी, ना अगर राक्षसों को जन स्थान पे मारा तो श्री राम और लक्ष्मण ने मारा, लेकिन उनके विरोध में उनकी भार्या को उठा लिया गया। और फिर भार्या ने इतनी देर, करीब 7-8 महीने रावण के अशोक वाटिका में रही, तो वहां भी उसने कष्ट सहे। अब जब वो युद्ध जीत लिया है तो पुरुष की तो यही मनोवृत्ति है ना। पुरुष ने तो आके सिंपल एक बात कह दी कि अब मुझे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। कह पुमान ही कुले जाता स्त्रियं परगृहोषितां तेजस्वी पुरा दत्यात सुहल्लेखेन चेतसा। हे सीते, ऐसा कौन तेजस्वी पुरुष होगा जो उच्च कुल में उत्पन्न होकर दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को सुहृद समझकर फिर से स्वीकार कर लेगा। रावणंक परिभ्रष्टां दृष्टां दृष्टेन चक्षुषा कथम त्वां पुनराद्याद्यां कुलम व्यपदिशन् महत्। रावण की गोद में बैठने के कारण भ्रष्ट और उसकी कुदृष्टि से देखी हुई तुमको इतने बड़े कुल में उत्पन्न होकर मैं भला किस प्रकार ग्रहण कर सकता हूँ। श्री राम ने सीता माता को ये कह दिया। यदर्थम निर्जिता में त्वं यशा प्रत्यहरितं मया नास्ति मे त्वयभिष्वंगो यथेष्टं गम्यतामितः। जिस कीर्ति के लिए मैंने तुम्हारा उद्धार किया था वह मुझे प्राप्त हो गई। अब मुझे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। अब तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो। इति प्रव्याहृतं भद्रे मयि एतत्कृत बुद्धिना लक्ष्मणे भरते वा त्वं कुरु बुद्धिं यथा सुखम्। सुग्रीवे वानरेन्द्रे वा राक्षसेन्द्रे विभीषणे निवेश्ये मनः सीते यथा वा सुखमात्मना। हे भद्रे, मैंने ये बात सोच विचार करी तुमसे कही है। लक्ष्मण, भरत, वानरेंद्र सुग्रीव अथवा राक्षसेंद्र विभीषण में से जिसके यहाँ तुम रहना पसंद करो अथवा जहां तुम्हें सुख मिलने की आशा हो वहां तुम रह सकती हो। यहाँ पे श्री राम सीता को वानरेंद्र सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के यहाँ जाने के लिए कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि राक्षस और जो वानर थे वो भी मनुष्य ही थे। यदि सुग्रीव आदि पूंछ वाले जंगली बंदर होते तो राम सीता को उनके यहाँ रहने की बात कदापि नहीं कर सकते थे, क्योंकि बंदर और मनुष्य का निर्वाह कैसे होगा। और फिर समान प्रसवात्मिका जाति, जाति का ये लक्षण होता है कि समान प्रसव वाला, जैसे भाई बहन है समान रूप से प्रसव होता है तो उसी को जाति कहा जाता है। और सुग्रीव और विभीषण भी जो मनुष्य थे। तो ये 65वां सर्ग हमारा समाप्त होगा। अब आगे 66वें में आ रहा है सीता की अगली परीक्षा। अब देखो, वाल्मीकि रामायण का ये प्रमाण है कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी। एवं मुक्ता तु वैदेही परशम रोमहर्षणं राघवेन सरोषेण भृशं प्रव्यथिताभवत्। जब श्री राम ने क्रुद्ध होकर इस प्रकार के कठोर और रोमांचकारी वचन कहे तब सीता जी अत्यंत व्यथित हुई। सीता जी व्यथित हुई, क्या मेरे को पढ़ते हुए इतना
अफसोस हो रहा है, इतना मन खराब हो रहा है कि सीता जी का कोई दोष नहीं और इतना कष्ट सहने के बाद वो आई है तो श्री राम ने उनको अपना निर्णय सुना दिया। तो ये जो पुरुष वर्ग है ना, कुछ भी कह लो, ये अपना आधिपत्य तो रखता ही है ना। और वो भी कितने मतलब निर्दयता से सबके सामने कह दिया कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तो सीता जी देखिए क्या कहते हैं, ततो वाष्प परिक्लिष्टम परमार्जन्ति स्वमाननम शनैर्गदगदया वाचा भर्तारमिदं ब्रवीत। तब आंसुओं से भरे अपने मुख को पोंछती हुई सीता गदगद वाणी से धीरे धीरे अपने पति से यह बोली, किम मां सदृशं वाक्यं ईदृशं श्रोत्र दारुणं रुक्षं श्रावयसे वीर प्राकृतः प्राकृतामिव। हे वीर, तुम ऐसी अनुचित कर्णकटु और रूखी बातें मुझसे उसी प्रकार क्यों कह रहे हो जैसे गवार मनुष्य अपनी गवार स्त्री से कहा करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक कहा सीता माता ने। कोई भी आपके साथ गलत व्यवहार करे, गलत आप पे लांछन लगाए तो उस पर कठोर जवाब देना ही चाहिए। सीता माता ने स्पष्ट कह दिया कि तुम गवार की तरह मेरे से बात क्यों कर रहे हो, जैसे गवार पुरुष गवार स्त्री से करते हैं वैसी तुम बात क्यों कर रहे हो। न तथास्मि महाबाहो यथा त्वं वगच्छसि प्रत्ययं गच्छ मे स्वेन चारित्रेणैव ते शपे। बहुत अच्छा कहा कि हे महाबाहो, आपने मुझे जैसा समझ रखा है मैं वैसी नहीं हूँ। सीता माता स्ट्रॉन्ग थी, क्या जवाब दे रही है कि जैसा आपने समझ रखा है मैं वैसी नहीं हूँ। मैं अपने पातिव्रत धर्म की शपथ खाकर कहती हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करो। पृथक स्त्रीणां प्रचारेण जातिं त्वं परिशंकसे प्रत्युज्ये मां शंकां तु यदि ते अहं परीक्षिता। गंवार स्त्रियों के चरित्र से सारी की सारी स्त्री जाति के ऊपर संदेह करना उचित नहीं है। यदि आप मेरे स्वभाव से परिचित हैं तो मेरे चरित्र के संबंध में अपने मन के संदेह को दूर कर दो। यद्यहं गात्र संसंपर्श गतास्मि विवशा प्रभो कामकारो न मे तत्र दैवं तत्र पराध्यति। हे स्वामी, जिस समय रावण ने मुझे पकड़ा था उस समय उसने मेरे शरीर अवश्य स्पर्श किया था, परंतु तब मैं विवश थी, मेरी इच्छा से उसने मेरा शरीर नहीं छुआ था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, यह तो भाग्यवश ही हुआ। मद्धीनं तु यत्तन्मे हृदयं त्वयि वर्तते पराधीनेषु गात्रेषु किं करिष्यामनीश्वरी। मेरा अधीन तो मेरा अपना मन है, वह आप में ही लगा रहता है, उसे कोई छू नहीं सकता। मेरा शरीर पराधीन था, उस अवस्था में परवशा में कर भी क्या सकती थी। और बात भी सही है, जब रावण इतना बलशाली है और लक्ष्मण भी सीता माता को अकेली छोड़ के चले गए तो सीता माता क्या करती। सह संवृद्ध भावाच संसर्गेण च मानद यद्यहं तेन विज्ञाता हता तेनास्मि शाश्वतम। हे मानप्रद, इतने दिनों साथ रहने पर भी, साथ ही साथ पालन पोषण होने पर भी यदि आप मेरे भावों को नहीं जान पाए तो मैं सदा के लिए ही मार डाली गई। बड़ी स्ट्रॉन्ग बात उसने कह दी कि अगर इतना साथ रहने पर भी, मेरे व्यवहार को जानते हुए भी, बहुत वर्षों तक श्री राम विवाह के बाद अयोध्या में भी तो रहे थे, बाद में जब राज्याभिषेक होने का समय आया तभी तो वन में गए थे। तो सीता माता कह रही है फिर भी अगर आप मेरे भावों को नहीं जान पाए, मुझे नहीं पहचान पाए तो मैं सदा के लिए ही मार डाली गई। त्वया तु नर शार्दूल क्रोधमेवनुवर्तता लघुनेवेव मनुष्येण स्त्रीत्वं मे पुरस्कृतम्। हे नर शार्दूल, तुमने तो क्या जबरदस्त बात कह दी। हे नर शार्दूल, क्रोध में अनुवर्तता, तुमने तो ओछे मनुष्यों की भांति क्रोध के वशीभूत होकर, लघुनेव कह दिया ना, लघुनेव मनुष्य, तुच्छ व्यक्ति के समान, छोटे मनुष्य के समान वशीभूत होकर मुझे भी साधारण स्त्रियों के समान समझ लिया। अच्छा बोला सीता माता ने, वाल्मीकि जी ने अच्छा लिखा इसमें। न प्रमाणीकृतः पाणिर्बालये बालेन पीडितः मम भक्तिश्च शीलं च सर्वं ते पृष्ठतः कृतम्।
विवाह के समय तुमने मेरा जो हाथ पकड़ा था उसका भी कोई प्रमाण नहीं माना, और आपके प्रति मेरी भक्ति, मेरे शील की ओर से भी आपने मुंह फेर लिया। यहाँ सीता माता की निर्भीकता बताई गई है कि अपनी अनुचित भर्त्सना का उन्होंने कैसा सुंदर समाधान किया कि वो कोई भी ये छोटी युक्ति नहीं है कि जिसका खंडन किया जा सके, कि विवाह के समय जो हाथ पकड़ा था उसका भी कोई प्रमाण नहीं। विवाह के समय यही हाथ पकड़ते हैं ना कि मरते दम तक, क्या वो आजकल अगर उस दृष्टि से देखें तो 7 जन्मों तक हम साथ निभाएंगे। तो सीता माता कह रही है कि तुमने उसका भी कोई प्रमाण नहीं माना, और मैंने तुम्हारी भक्ति करी, मेरे शील से भी आपने मुंह फेर लिया। एवं ब्रुवानारुदती बाष्प गदगद भाषिणी अब्रवी लक्ष्मणं सीता दीनम ध्यान परम सितम। ऐसा कहकर रोती और आंसू बहाती हुई सीता गदगद होकर लक्ष्मण जी से, जो उस समय उदास हो, एकाग्र मन से कुछ सोच रहे थे, बोली, चिंता में कुरु सौमित्रे व्यसनस्य भेषजम मिथ्यो अपघातो अपहता नाहम जीवितम उत्सहे। हे लक्ष्मण, इस मिथ्या अपवाद से पीड़ित हो मैं अब जीना नहीं चाहती, अतः तुम मेरे लिए चिता तैयार करो, क्योंकि ऐसे रोग की एकमात्र यही औषध है। अप्रीतस्य गुणैर्भर्तुर त्यक्ताया जल संसदी या क्षमा में गतिर्गंतुम प्रवेक्ष्ये हव्यवाहनम। मेरे गुणों से अप्रसन्न होकर सब लोगों के समक्ष मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब मेरे लिए यही उचित है कि मैं अग्नि में भस्म हो जाऊं। एवं मुक्तस्तु वैदेह्या लक्ष्मणा परवीरः अमर्षवश्मापन्नौ राघवानन्मैक्षत। तब सीता जी ने शत्रु संहार लक्ष्मण जी से ऐसा कहा। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में भरकर श्री रामचंद्र के मुख की ओर उनका अभिप्राय जानने के लिए देखा। सविज्ञाय मनच्छन्दं रामस्याकार सूचितं चित्तां चकार सौमित्र ते रामस्य वीर्यवान। श्री राम की मुख आकृति से लक्ष्मण ने जान लिया कि उनका भी यही अभिप्राय है, अतः महापराक्रमी श्री राम के आदेश अनुसार उन्होंने चिता बनाकर तैयार कर दी। देखो यहाँ पे लक्ष्मण जी भी कुछ नहीं बोले, लक्ष्मण जी यहाँ कुछ बोल सकते थे ना, चिता बना दी। वो तो अलग बात है कि सीता माता का कुछ अग्नि के साथ संबंध रहा है, तो अग्नि ये कुछ कथा आती है, लेकिन यहाँ पे तो इसका प्रमाण नहीं है कि जब श्री राम को ऐसा कुछ मालूम था कि कुछ सीता माता के साथ ऐसा गलत हो सकता है, तो उन्होंने अग्नि देवता को उनको समर्पित कर दिया था कि वन में हम कई बार अकेले छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी स्थिति होती है। तो अग्नि देवता के संरक्षण में सीता माता रही थी जब रावण के यहाँ रही, तो अब अग्नि के संरक्षण से उनको वापिस भी तो लेना पड़ेगा ना, इसलिए श्री राम ने ये बात रखी। और उसने ये लक्ष्मण जी ने भी ऐसा मान लिया कि हाँ अगर ऐसा करना है तो ऐसा करने के लिए उन्होंने एग्री किया। अधोमुखम तदा रामम शनय कृत्वा पर दक्षिणम उपासर्पत वैदेही दीप्यमानम हुताशनम। चिता तैयार होने पर सीता जी ने नीचे की ओर मुख किए हुए धीरे धीरे श्री राम की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात वे धधकती हुई अग्नि के निकट आई। प्रणम्य देवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धंजलि पुटा चेदम उवाच अग्नि समीपतः। सीता जी ने विद्वानों और ब्राह्मणों को प्रणाम कर अग्नि के पास खड़े होकर तथा हाथ जोड़कर ये कहा, यथा मे हृदयं नित्यं नापर सर्पति राघवात् तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वतः पातु पावकः। जिस प्रकार मेरा तन श्री राम की ओर से कभी चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार सब लोगों के साक्षी अग्निदेव सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। कर्मणा मनसा वाचा यथा नाति चराम्यहम् राघवं सर्वधर्मज्ञं तथा माम पातु पावकः। मन वचन और कर्म से यदि मैं सर्वधर्मज्ञ श्री राम को छोड़ अन्य किसी को पति रूप में ना जानती हूं, तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। एवं मुक्त्वा तु वैदेही
परिक्रम्य हुताशनम् उद्यतो अभूत परवेष्टुम तम निस्संगेन अंतरात्मना। ऐसा कहकर चिता की परिक्रमा कर तथा अपने शरीर की तनिक भी परवाह न कर सीता अग्नि में कूदने के लिए उद्यत हुई। जनः स सम्मोहास्त्रस्तो बाल वृद्ध समाकुलः ददर्श मैथिलीं तत्र प्रविशन्ति हुताशनम्। उधर जब वहां उपस्थित बालक बूढ़ों ने सीता जी को अग्नि में प्रविष्ट होते मतलब प्रविष्ट होने के लिए उद्यत होते देखा, तब वे सब भयभीत हो गए। तदा प्रीतमना रामो प्रविशन्तीं हुताशनम् वारित्वा तु वैदेहीं उवाच हरि राक्षसान्। सीता जी को अग्नि में कूदने के लिए तैयार देख श्री राम ने प्रसन्न होकर उनकी शुद्धता के कारण उन्हें ऐसा करने से रोका और फिर वे वहां उपस्थित वानर और राक्षसों से कहने लगे, अवश्यम त्रिषु लोकेषु न सीता पापमर्हति दीर्घ कालोषिता हीयं रावणन्तः पुरे शुभा। निश्चय ही सीता जी ने तीनों लोकों में शुद्ध एवं पवित्र है, परंतु यह सौभाग्यवती बहुत दिनों तक रावण की अशोक वाटिका में रही है। बालिशा खलु कामात्मा रामो दशरथ आत्मजः इति वक्ष्यन्ति मां संतो जानकीम विशोध्य ही। यदि मैं सीता जी की शुद्धता की परीक्षा ना कराता तो सब लोग यही कहते कि महाराज दशरथ के पुत्र राम बड़े कामी और मूर्ख हैं। अनन्य हृदयां भक्तां मच्चित्त परिवर्तिनीं अहमप्यवगच्छामि मैथिलीं जनकात्मजां। मैं जानता हूं कि सीता मुझ में अनन्य अनुराग रखती है। सीता जी मुझे छोड़कर अपने मन में अन्य किसी को भी स्थान नहीं दे सकती। अनन्या ही मया सीता भास्करेण प्रभा यथा न हि हातुमियं शक्या कीर्तिरात्मवता यथा। सीता मुझ में ही अनन्य रूप से अनुरागवती है, मुझसे अभिन्न है। अभिन्न मीन्स जो अलग नहीं किया जा सकता। क्या एग्जाम्पल दी, जैसे प्रभा सूर्य से सूर्य की रोशनी प्रकाश को ताप को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही सीता जी को भी मुझसे अलग नहीं किया जा सकता। मैं भी इन्हें वैसे ही नहीं त्याग सकता जैसे यशस्वी पुरुष अपनी कीर्ति को नहीं त्याग सकता। देखो यहाँ से भी पता चलता है, जो आगे एक कहानी प्रचलित कर दी ना कि श्री राम जी ने जब वो गर्भवती थी तो धोबी के कहने से उनको भेज दिया था। तो ऐसा नहीं है, ये देखो ये प्रमाण मिल रहा है कि राम जी कह रहे हैं कि मैं भी सीता को नहीं छोड़ सकता और सीता जी भी मेरी अनन्य है, मेरे से अभिन्न है। तो ये हमारा 66वां सर्ग पूरा हुआ। अब आगे 67वां सर्ग आ रहा है, 67वां सर्ग। इसमें है पुष्पक विमान द्वारा श्री राम के प्रस्थान की तैयारी। तामरात्रि मुषितं रामं सुखोत्थितमरिन्दमं अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं जयं पृष्ट्वा विभीषणः। रावणवध, विभीषण का राज्याभिषेक और सीता की अग्नि परीक्षा के पश्चात जब वह रात्रि व्यतीत हुई और प्रातः काल हुआ, तब शत्रुनाशक श्री राम सुख पूर्वक उठे। उस समय विभीषण हाथ जोड़ तथा आपकी जय हो ऐसा कहकर बोले। स्नानानि चांग्रागानि वस्त्राण्यभरणानि च चंदनानि च दिव्यानि माल्यानि विविधानि च प्रतिगृहीष्व तत्सर्वं मदनुग्रह कामया। एवमुक्तस्तु काकुत्स्थ प्रत्युवाच विभीषणम्। आपके स्नान के लिए उत्तम अंगरांग यानी उबटन, विविध प्रकार के वस्त्र, आभूषण तथा विविध प्रकार के दिव्य चंदन और भांति भांति की पुष्प मालाएं आई हैं। आप इन वस्तुओं को ग्रहण कर मेरे ऊपर कृपा करें। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा, सातु तामयति धर्मात्मा मम हेतो सुखे चितः सुकुमारो महाबाहु कुमारः सत्य संश्रयः
तम विना कैकेयी पुत्रम भरतम धर्मचारिणम न मे स्नानम बहुमतम वस्त्राण्य भरणानि च। श्री राम जी क्या कह रहे हैं कि हे मित्र, सुख पाने योग्य धर्मात्मा सुकुमार महाबाहु सत्यवक्ता राजकुमार भरत मेरे कारण अयोध्या में कष्ट पा रहा है। उस धर्मात्मा कैकेयी नंदन भरत को देखे बिना स्नान करना, वस्त्र और अलंकार धारण करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि उनके 14 वर्ष तो समाप्त हो गए, लेकिन उन्होंने भरत जी को मिले बगैर वस्त्र आदि धारण करना और राजकीय पोशाक पहनने से मना कर दिया। एतत् पश्य यथा क्षिप्रम प्रतिगच्छामि तां पुरीं अयोध्यामागतौ ह्येष पंथा परम दुर्गमः। हे विभीषण, अब तो आप सोच विचार कर कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं तुरंत अयोध्यापुरी में पहुंच जाऊं, क्योंकि जिस मार्ग से हम लोग अयोध्या से यहाँ तक आए हैं वह मार्ग तो बड़ा दुर्गम है, क्योंकि पत्थरों का पुल बना के समुद्र से आए थे। तो श्री राम जी कह रहे हैं कि अयोध्या जाना है तो कैसे जाएं। एवं मुक्तस्तु काकुत्स्थं प्रत्युवाच विभीषणः अहन्ना त्वां प्राप्यिष्यामि तां पुरीं पार्थिवात्मज। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने कहा कि हे राजकुमार, मैं आपको एक ही दिन में अयोध्या पहुंचा दूंगा। देखो तब भी हवाई जहाज होते थे, आज ही नहीं है। पुष्पक विमान तो कितना प्रसिद्ध आ गया। पुष्पकम नाम भद्रम ते विमानम सूर्य सन्निभम मम भ्रातु कुबेरस्य रावणेन बलीयसा हृतम निर्जित्य संग्रामे कामगम दिव्यमुत्तमं त्वदर्थे पालितं चैतत् तिष्ठत्युत्तुल्य विक्रम। आपका कल्याण हो। सूर्य के समान दीप्यमान पुष्पक नामक विमान, जिसे मेरा भाई रावण कुबेर को युद्ध में जीतकर बलात् छीन लाया था। अच्छा, पुष्पक विमान जो था वो कुबेर का था, और वो कह रहे हैं कि कुबेर को जीतकर बलात् छीन लाया था रावण। और जो यथेच चलने वाला दिव्य और उत्तम है, हे अतुल पराक्रमी, वही विमान आपकी सेवा के लिए उपस्थित है। तदिदं मेघ संकाशम विमानमिहि तिष्ठति तेन यास्यसि यानेन त्वमयोध्यां गतज्वरः। देखिए, मेघ के समान आकाश में उड़ने वाला यह विमान यहाँ उपस्थित है। इस विमान में बैठकर आप बिना किसी कष्ट के अयोध्या पहुंच जाओगे। तो ये जो कह रहे हैं ना कि राइट ब्रदर्स ने विमान की खोज की। हमारे में तो सतयुग से, रामायण काल से यहाँ पे हमारे विमान थे। और ये जो तलपदे के पास वे महाराष्ट्र के भाइयों ने भी राइट ब्रदर्स के बहुत समय पहले ही विमान उड़ा दिया था। तो हमारे यहाँ जो संस्कृति थी, जो विज्ञान था, पश्चिमी विज्ञान से बहुत पहले से ही उपस्थित है। अहम ते यद्य अनुग्राह्यो यदि स्मरसि मे गुणान् वसतावधि प्राज्य यद्यस्ति मयि सौहृदम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अर्चिता सर्व कामस्त्वं ततो राम गमिष्यसि। हे प्राज्य, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ, यदि मेरे उपकार आपको स्मरण है और यदि मेरे ऊपर आपका स्नेह है, तो आप भाई लक्ष्मण और भार्या वैदेही के साथ आज के दिन यही निवास कीजिए, जिससे मैं आपका जी भरकर सत्कार कर लूं और फिर आप चले जाना। प्रीति युक्तस्य मे राम ससैन्य सुहृद्यगणः सत्क्रियां विहितां तावद् गृहान् त्वं मयोद्यताम्। हे राम, प्रीति पूर्वक मैंने मन लगाकर आपके आतिथ्य के लिए जो सामग्री तैयार की है, कृपया आप सेना और मित्रों सहित मेरी उस आतिथ्य सामग्री को ग्रहण कीजिए। प्रणयाद बहुमाना च सौहार्देन च राघव प्रसाद्यामि प्रेष्योहम न खलु वाज्यापयामि ते। हे राघव, मैंने ये बात स्नेह, आदर और मित्रता के नाते कही है। मैं आपका सेवक हूँ। विभीषण कह रहे हैं,
अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ कि आप एक दिन मेरे पास रहें और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। एवमुक्तस्ततो रामः प्रत्युवाच विभीषणम् रक्षसां वानराणां च सर्वेषां चोपशृण्वताम्। जब विभीषण ने ऐसी प्रार्थना की तब श्री राम ने वहां उपस्थित राक्षसों और वानरों को सुनाते हुए विभीषण को उत्तर दिया, पूजितो अहम त्वया सौम्य साचिव्येन परन्तप सर्वात्मना च चेष्टाभि सौहार्देन परेण च। हे सौम्य, हे शत्रु संतापक, आपकी सहायता से ही मेरा यथेष्ट सत्कार हो चुका। इसके अतिरिक्त आपके पौरुष उत्तम सौहार्द युक्त व्यवहार से भी आपने मेरा सब प्रकार से सत्कार कर दिया। तो ये जो फॉर्मेलिटी जिसको आजकल हम कह देते हैं, तो श्री राम ऐसा कह रहे हैं कि फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आपने मेरा सत्कार ऑलरेडी कर दिया। न खलु एतन् कुर्यां ते वचनम राक्षसेश्वर तम तु मे भ्रात्रं द्रष्टुम भरतम त्वरते मनः। हे राक्षस राज, इस समय आपकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरा मन भाई भरत से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। अनुजानीहि मां सौम्य पूजितो अस्मि विभीषण मन्युर्न खलु कर्तव्य त्वरितं त्वनुमानये। हे सौम्य, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। हे विभीषण, मैं आपके द्वारा सत्कृत हो चुका, मेरी इस शीघ्रता के लिए तुम दुखी और क्रुद्ध मत होना, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। उपस्थापय मे क्षिप्रम विमानम राक्षेश्वर कृतकार्यस्य मे वासः कथम स्वीदि सम्मतः। हे राक्षेश्वर, अब तुम इस विमान को शीघ्र यहाँ मंगवा दो, क्योंकि अब यहाँ का सारे कार्य पूर्ण हो चुका है और मेरे वनवास की अवधि भी समाप्त हो चुकी। देखो यहाँ श्री राम ने खुद ही कह दिया, कृत कार्यस्य मे वासा कथम स्विधि सम्मता। अब तब मेरा यहाँ रहना क्यों कर संभव हो सकता है, जब वनवास समाप्त हो गया तो मेरे को तो जाना है। श्री राम ने बोला कि अपना विमान मंगवाओ और हम जाएंगे। एवं मुक्तस्तु रामेण राक्षसेन्द्रो विभीषणः विमानं सूर्य संकाशम आजुहाव त्वरान्वितः। श्री राम के ऐसा कहने पर राक्षस राज विभीषण ने वह सूर्य के समान दीप्यमान विमान तुरंत मंगवा दिया। आगे 68वां सर्ग आ रहा है कि विभीषण द्वारा वानरों का सत्कार और सभी का अयोध्या जाने के लिए विमान में आरूढ़ होना। दृष्ट्वा तु पुष्पकं तत्र विनीतो राक्षसेश्वरः अब्रवीत् त्वरयोपेतः किं करोमीति राघवम्। पुष्पक विमान को वहां आया हुआ देख राक्षस राज विभीषण ने विनम्रता पूर्वक बड़ी शीघ्रता से कहा कि हे राघव, आज्ञा दीजिए, अब मैं क्या करूं। तम ब्रवीत महातेजा लक्ष्मणस्योपशृण्वतः विमृश्य राघवो वाक्यम इदं स्नेह पुरस्कृतम। महातेजस्वी श्री राम ने कुछ सोचकर और लक्ष्मण के साथ परामर्श करके स्नेह पूर्वक विभीषण से कहा, कृत प्रयत्न कर्माणो विभीषण वनौकसः रत्नैरथैश्च विविधैर भूषणैश्चापि पूजय। हे विभीषण, इन सभी वानरों ने इस युद्ध में बड़े बड़े प्रयत्न और कर्म किए हैं, वीरता दिखाई है, अतः इन्हें रत्न, धन और विविध प्रकार के आभूषणों से सम्मानित कीजिए। श्री राम ने अपने सत्कार के लिए तो मना कर दिया, लेकिन बोला वानरों ने बड़ा पराक्रम दिखाया है, इनका सत्कार कीजिए। सहे बिर्जिता लंका निर्जिता राक्षेश्वर हृष्टे प्राण भयं त्यक्त्वा संग्रामेश वनितिवर्तिभिः। हे राक्षस राज, इन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्राण भय को त्याग कर, यानी अपने प्राणों को हथेली पर रख करके और युद्ध से मुख ना मोड़कर, पीठ ना दिखाकर युद्ध किया। इन्हीं लोगों की सहायता से यह दुर्धर्ष और दुर्जय लंका विजित हुई है। तइमे कृत कर्माणः पूजयन्तां सर्ववानरः धन रत्न प्रदानेन
कर्मैषां सफलम कुरु। कार्य सिद्ध करने वाले इन समस्त वानरों को धन और रत्नों द्वारा पुरस्कृत कर आपको इनका परिश्रम सफल करना चाहिए। एवं सम्मानिताश्चैते मानार्हा मानदत्वया भविष्यन्ति कृत्यज्ञेन निवृता हरियूथपः। हे मानप्रद, आप कृतज्ञ हैं। यदि सम्मान करने योग्य ये वानर आप द्वारा पुरस्कृत हो जाएंगे तो ये समस्त वानर यूथपति प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ ना कुछ अभी भी तो देते हैं ना, वीर चक्र दे देते हैं और परमवीर चक्र भी देते हैं, तो ये सम्मान दिया जाता है सैनिकों को। हीनम रति गुणैः सर्वैर् अभिहंतारमाहवे त्यजन्ति निरपतिं सैन्याः संविग्रास्तम नरेश्वरम। हे विभीषण, जो राजा सेना को दान मान आदि से उत्साहित नहीं करता, केवल सैनिकों को युद्ध में कटवाना ही जानता है, ऐसी राजा का उसकी सेना उदास हो युद्ध में कभी साथ नहीं देती। अभी भी अपनी आर्मी को बहुत ये जो फैसिलिटीज दी होती हैं, इतनी फैसिलिटीज होती हैं, शायद 25-30 साल के बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन उनको पेंशन है, उनकी बाकी फैसिलिटी सरकार देती है, तभी तो लोग सेना में जाते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें कितने लोग शहीद हुए। तो सेना का, सैनिकों का अवश्य सत्कार होना चाहिए। ये रामायण से भी, श्री राम की वाणी से भी ये प्रतिपादित है। एवं मुक्तस्तु रामेण वानरस्तान विभीषणः रत्नार्थैः संविभागेन सर्वान्नेव पूजयत्। जब श्री राम ने विभीषण से ऐसा कहा, तब विभीषण ने उन समस्त वानर यूथपतियों को उनकी पद और मर्यादा के अनुसार रत्न और धन आदि प्रदान कर सम्मानित किया। ततस्तान् पूजितान् दृष्ट्वा रत्नैरथैश्च यूथपान् आरुरोह ततो रामस् तद्विमाननुत्तमम्। वानर यूथपतियों को रत्नों और धन से यथोचित सत्कृत हुआ देख श्री राम उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए। अंकेनादाय वैदेहीं लज्जमानां यशस्विनीं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विक्रांतेन धनुष्मता। लजीली और यशस्विनी सीता को गोद में उठा भाई लक्ष्मण सहित धनुर्धारी एवं पराक्रमी श्री राम उस विमान में जा बैठे। अब गोद में उठा, अंक कह दिया ना, अच्छा अंक में मतलब गोद में, अंकेन आदाय, अंक में लेकर के, या जैसे हम कहते हैं कि ऐसे कंधे पे हाथ रख के, या हो सकता है जैसे आजकल हवाई जहाज की सीढ़ी होती है, तब सीढ़ी ना होती हो, थोड़ा ऊंचा हो, तो श्री राम सीता माता को साथ लेकर के विमान में जा बैठे। अब्रवीच विमानास्था पूजयन् सर्ववानरान् सुग्रीवं च महावीर्यं काकुत्स्थः विभीषणम्। विमान में बैठ चुकने के पश्चात श्री राम ने समस्त वानरों, महाबली सुग्रीव, राक्षस राज विभीषण का अभिनंदन करते हुए कहा कि मित्र कार्यं कृतम् इदं भवदीभिर्वानरोत्तमः अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टम प्रतिगच्छत। हे वानर श्रेष्ठो, आप सबने यह मित्र कार्य पूरा कर दिया। मित्री तो थे श्री राम जी, मित्र का ये कार्य पूरा कर दिया। अब मैं आप सबको विदा करता हूँ, आप अपने अपने स्थान को लौट जाएं। यत्तु कार्यं व्यस्येन स्निग्धेन च हितेन च कृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवता धर्मभीरुणा किष्किन्धां प्रति याह्याशु स्वसैन्येन अभिसंवृतः। हे सुग्रीव, एक स्नेही और हितैषी मित्र को जैसा बर्ताव करना उचित था, वैसा ही आपने मित्र धर्म से डरकर किया है। अब आप अपनी सेना को साथ ले यहाँ से शीघ्र किष्किंधा को लौट जाइए। स्वराज्ये वसलंकायां मया दत्ते विभीषण न त्वां दर्शितुं शक्तः सेन्द्रापि दिवौकसः। हे विभीषण, आप भी मेरे द्वारा प्रदत्त लंका के राज्य में विवास कीजिए। स्वराज्ये वसलंकायां मया दत्ते विभीषण, मेरे द्वारा दी गई लंका में विभीषण आप वास कीजिए। इंद्र सहित समस्त देवताओं की भी यह शक्ति नहीं कि वे आपको टेढ़ी दृष्टि से देख सकें।
अयोध्यां प्रति यास्यामि राजधानीं पितुर्मम अभ्युन्युज्यातमिच्छामि सर्वांश्च मंत्रयामि वह। मैं भी जब अपने पिता की राजधानी, देखो अपनी राजधानी नहीं कह रहे, पितुर्मम कह दिया ना, मैं अपने पिता की राजधानी, अभी वो राजा नहीं है ना इसलिए बोल रहे हैं, मैं अपनी पिता की राजधानी को जाऊंगा, अतः आप सब मुझे अनुज्ञा और विदाई चाहता हूं। एवं मुक्तास्तु रामेण वानरास्ते महाबलः उचुः प्राञ्जलो रामं राक्षसश्च विभीषणः। श्री राम ने जब इस प्रकार कहा तब महाबली उन सभी वानरों और राक्षस राज विभीषण ने हाथ जोड़कर श्री राम से कहा, अयोध्यां गन्तुम् इच्छामः सर्वान्यतु नो भवान् दृष्ट्वा त्वामभिषेकाद्रं कौसल्यामभिवाद्य च अचिरेनागमिष्यामः स्वान् गृहान् नृपते सुत। हम सभी लोगों की इच्छा है कि आपके साथ अयोध्या चले, आप लोगों को भी अपने साथ ले चलिए। हे राजकुमार, वहां हम आपका राज्याभिषेक देख माता कौशल्या को प्रणाम कर तुरंत अपने घरों को लौट आएंगे। एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा वानरैः स विभीषणैः अब्रवीद राघवः श्रीमान स सुग्रीव विभीषणान्। जब वानरों और विभीषण ने इस प्रकार कहा तब धर्मात्मा श्रीमान राम ने सुग्रीव और विभीषण से कहा, प्रियात् प्रियतरं लब्धं यदहं सुसृहजनः सर्वैर्भवद्भिः सहितः प्रीतिं लप्सये पुरीं गतः क्षिप्रमारोह सुग्रीव विमानं वानरैः सह त्वमप्यारोह सामात्यो राक्षेन्द्र विभीषण। अहो, अब तो मुझे प्रिय से बढ़कर प्रिय पदार्थ की प्राप्ति हो गई है। यदि मैं आप जैसे मित्रों के साथ यात्रा करूं और फिर अयोध्यापुरी में पहुंच आप सबके साथ आनंद मगन हो सकूं। अच्छा सुग्रीव, अब आपकी वानर सेना सहित तुरंत इस विमान पे सवार हो जाइए। देखो विमान इतना बड़ा था कि जिसपे सुग्रीव अपनी वानर सेना सहित तुरंत इस विमान पर सवार हो जाइए। सुग्रीव की सेना भी उस विमान में आ गई। हे राक्षसेंद्र विभीषण, आप भी अपने मंत्रियों को साथ ले विमान पर आरूढ़ हो जाएं। ततस्तत्पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सहसेनया आरुरोह मुदा युक्तः सामात्यश्च विभीषणः। तब श्री राम की अनुमति से वानरों सहित सुग्रीव और मंत्रियों सहित विभीषण हर्षित हो पुष्पक विमान में जा बैठे।